जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो स्कूल टीचर इंटर्न्स का इश्तहार दे दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सारी इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि इसकी सारी जो है वो तफसील क्या है और आप इस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन से लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं और कौन इसके लिए अहल नहीं है, और आपको क्या क्या सैलरी जो है वो इसके अंदर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे रिलेटेड टू एसटीआई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइमली जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर पीपीएससी से रिलेटेड भी तमाम इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी जाती हैं और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियोस भी मिलेंगी। आइंदा आने वाले दिनों में मैं तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी रिलेटेड टू पीपीएससी। देन आप अगर चाहते हैं कि आपको वो तमाम इंफॉर्मेशंस मिलें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी सारी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो हमारे पास डिटेल है, इसका जो ड्यूरेशन है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका हमारे पास ड्यूरेशन कितना है। तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन है हमारे पास वो है 1 फरवरी से लेकर 31 मई तक। ठीक है, मतलब 4 मंथ्स इसका टोटल ड्यूरेशन है। और अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेकर 45 साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मुशायरा, मतलब आपको कितना स्टिपेंड दिया जाएगा, इसका आपको कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी लेवल के ऊपर सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो टोटल स्टिपेंड मिलेगा मंथली वो मिलेगा 38,000। अगर आप एलिमेंट्री लेवल के ऊपर सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो टोटल स्टिपेंड मिलेगा वो मिलेगा 40,000। अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको जो टोटल जो स्टिपेंड मिलेगा वो 45,000 मिलेगा। अब इसके लिए तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए, तो तालीमी काबिलियत की बात करें तो अगर आप प्राइमरी लेवल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो एटलीस्ट बीए या बीएससी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट्री लेवल के ऊपर तो आपकी एमए, एमएससी, बीएस ऑनर्स और बीए और बीएससी होना लाजमी है। ठीक है, और अगर आप हाई या हाई सेकेंडरी लेवल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एमए, एमएससी, बीएस ऑनर्स रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए अब कुछ लोग पूछते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, आपका फैशन डिज़ाइनिंग है, आप हेल्थ साइंसेज से हैं, फिज़िक्स है, बायो है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियत है, ठीक है, आप सब के ऊपर जो है सारे सब्जेक्ट्स वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्या तरीकाकार होगा, मतलब ये कैसे इसकी जो है वो सिलेक्शन की जाएगी। तो इसकी जो सिलेक्शन होगी उसका तरीकाकार कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसके तरीक़ेकार को भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो तरीकाकार है उसमें आपने क्या करना है, 22 से लेकर 24 तक। वैसे तो 22 तारीख को अप्लाई होना था लेकिन अब 22 को आज पोर्टल ओपन नहीं हुआ, इसलिए इसकी जो अपडेटेड डेट है वो 23 से लेकर 25 कर दी गई है। ठीक है, 23 से लेकर 25 तक जो है वो आप लिंक पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद 26 तारीख को जो है जो आप मुतलका आपका स्कूल होगा उसके ऊपर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट लगा दी जाएगी। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनके 26 तारीख को इंटरव्यू किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जो कामयाब हो जाएंगे, उनका 29 तारीख को उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी लिस्ट लग जाएगी। इसके अलावा आपको वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरिट लिस्ट को लेकर अगर आपकी कोई शिकायत हैं तो वो आप अपनी शिकायत जो है वो 30 तारीख तक शाम 5 बजे तक जो है वो आप जमा करवा सकेंगे। ठीक है, फिर जो डीओ की तरफ से जो है वो तहसील लेवल की कमेटी बनेगी और वो आपकी शिकायत को जज करेगी। उसके अलावा आप जो स्कूल टीचर इंटर्न्स के लिए जो अहल होंगे, ठीक है, जो सिलेक्टेड होंगे, उनके ऑर्डर जो हैं वो 31 तारीख को जारी कर दिए जाएंगे और 1 को जो है वो ज्वाइनिंग देनी होगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है इसका। इसके अलावा ये नोट फरमा लें, वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी पोजीशंस हैं ये महदूद मुद्दत के लिए हैं। ठीक है, ओनली लिमिटेड टाइम के लिए है, किसी भी सूरत मुस्तकिल नहीं की जाएंगी। एंड पे ये होगा कि आपको एक सनद जारी की जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा आप अगर इसकी तफसील देखना चाहते हैं तो आप schools.punjab.government.pk पे जाके आप इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हम इसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी और अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसके जो हायरिंग कमेटी है, मतलब इसकी हायरिंग कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, हेड टीचर होगा, उससे रेलिवेंट एईओ होगा और स्कूल काउंसिल का एक मेंबर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो आपकी एक पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा दूंगी, उसमें सारी परसेंटेज हैं कि आप अपनी जो अपना मेरिट है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो है वो आप अपना जो मेरिट है वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके जो मार्क्स मैट्रिक के 15 नंबर हैं, इंटर के 15 नंबर हैं और बीएस ऑनर्स के 55 नंबर हैं। जिसका बीएस ऑनर नहीं है, बीएससी और एमएससी है, तो एमएससी के 40 नंबर और बीएससी के 15 नंबर, ठीक है। मिला के इस तरीके से आपका मेरिट बनेगा। उस पीडीएफ में ये है कि आप अपने परसेंटेज जितने भी आपके जिस लेवल के अंदर आपके जितनी परसेंटेजेस हैं मार्क्स की, उस लेवल से आप अपना मेरिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अगर किसी ने बीएड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बीएड अगर किया भी हुआ है या नहीं किया हुआ है तो दोनों सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जिसने बीएड नहीं किया हुआ, जाहिर सी बात है उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने बीएड किया हुआ है तो उसको बीएड के कितने मार्क्स मिलेंगे, बीएड या एमएड के उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो है आप तजर्बे की इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर दो उम्मीदवार ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से ये देखा जाएगा कि किसका पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा आप मुकम्मल डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि जिसकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते जिसकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा आपको क्या क्या डाटा ज़रूरी है कि आप इसको अप्लाई करेंगे, तो आपके पास अपनी जो सारी आपकी सनदें हैं उसकी आपके पास कंप्लीट स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास आपकी आईडी कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर्स होनी चाहिए, आपके पास आपकी प्रोफाइल फ़ोटो होनी चाहिए, डोमिसाइल की फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा यूनियन कौंसिल नंबर होना चाहिए, ठीक है, आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी। तो ये सारे जो हैं मैंने आपके साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने सारे कर दिए हैं। इसके अलावा जो मेरिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो मैं आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बता देती हूँ, ठीक है। और उसका क्या इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। इसके लिए आपने कौन सी जो है वो वेबसाइट करनी है, इसके लिए आपने जो है STI, ठीक है, .PESRP.education.pk पे जाना है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर जैसे आप देखें ये आपके ऊपर यहाँ पे आपको जो है वो सर्विस अनअवेलेबल आ रहा है, ठीक है। ये अभी जो है लिंक ओपन नहीं हुआ है, तो आपने बार बार जो है वो इस लिंक को चेक करते रहना है ताकि आप टाइमली अप्लाई कर सकें, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी तो आपको अप्लाई करने में देर भी लग सकती है। तो आपने अपना बार बार इस लिंक को चेक करते रहना है। जैसे ही ये लिंक ओपन हुआ आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और इसके अलावा आपने करेंगे ना तो आपके ऊपर एक इंटरफेस शो होगा, आपने ना वहाँ से रजिस्टर कर लेना है अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए अपने आप को। जब आप रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, वो आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड देंगे, ठीक है, नेम पूछेगा। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आप वहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन होगा, साइन इन के ऊपर जाएंगे। साइन इन के ऊपर जाकर आप अपनी जो आपने जैसे रजिस्टर किया जिस ईमेल आईडी से और जो पासवर्ड लगाया था वो आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाएंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। देन आप उसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसे ही लिंक ओपन होता है मैं आपके साथ पूरे अप्लाई करने का तरीका भी शेयर कर दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा प्रोसेस मिल जाए तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारी की सारी टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। अल्लाह।